नमस्कार मित्रों, ठाकुर जी की जय हो। राधे राधे। तो मित्रों, होली क्यों मनाई जाती है? आइए जाने होली की कथा। होली क्यों मनाई जाती है? तो मित्रों, हमारा देश धर्म का देश है, धर्म संस्कृति का देश है। और यहाँ पे छोटी छोटी सी बातें मान्य हैं धर्म के क्षेत्र में। तो कहानी है भक्त प्रहलाद की। जी हाँ, एक राजा था हिरण्यकश्यप। तो राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद। जी हाँ मित्रों, राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद। और प्रहलाद छोटी अवस्था से ही भक्ति मार्ग पर निकल गए थे और वो ढूंढ रहे थे भगवान विष्णु को। जी हाँ, वो भगवान विष्णु को ढूंढ रहे थे। तो भगवान है, यूँ तो ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है, हृदय में ही भगवान का वास है। मगर वो नन्हे बालक प्रहलाद जो थे, वो भगवान की कथा, भगवान में लीन थे। मगर उसका जो पिता था वो हिरण्यकश्यप, वो तो भक्त प्रहलाद भगवान की तपस्या में लीन थे और भगवान की ही बातें, भगवान का ध्यान और उन्हीं की खोज में वो लगे हुए थे। मगर उसका जो पिता था वो हिरण्यकश्यप, वो बहुत ही खूंखार राजा था और उसको अपने नाम के अलावा कोई का नाम नहीं सूझता था। और यहाँ तक कि उसके राज्य में प्रजा भी उसी का नाम लेती थी। जो नहीं उसका नाम लेती थी वो उसे कठोर से कठोर सजा देता था। और उसके घर में ही उसका बालक उसका विरोधी निकल गया। तो मित्रों, बात देखिए, जो भक्ति मार्ग है वो कठिन है, आसान नहीं है। यूँ ही समाज में देखिए कि जो सही लाइन पर चल रहा है वो कितने कष्ट भोग रहा है, और वहीं अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग आगे बढ़ जा रहे हैं या बढ़ गए। तो ठोकर खा के जो गिरता है वो तो समझ सकता है। और हाँ, भक्ति का मार्ग कठिन है। भक्ति के मार्ग पे चलते हुए, ठोकरें खाते हुए जो छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा कर रहा, जो छोटी छोटी खुशियाँ जीवन की ढूंढ रहा है, तो उसमें और जो एक ही झटके में सब कुछ पा गया, बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर होता है। तो भक्ति मार्ग कहने का मतलब बहुत ही कठिन है। तो भक्त प्रहलाद, कितनी अवस्था उनकी, छोटा सा बालक प्रहलाद, और उसका बाप ही उसका विरोधी देखिए। और उसके साथ बहुत ही छल कपट करता था। कहीं उसको पहाड़ से ढकेल दिया तो कहीं उसको नदी में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो घोर विरोधी भगवान का, और बालक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, भगवान की भक्ति में लीन प्रहलाद। तो ऐसा करते करते उसने प्रहलाद को बहुत दंड दिया, हिरण्यकश्यप ने। मगर वो बालक टस से मस नहीं हुआ, भक्ति के मार्ग को उसने नहीं छोड़ा। तो एक दिन उसकी बुआ आई घर पर और कहने लगी कि जब उसने सुना हिरण्यकश्यप से, तो वो भी क्रोधित हुई। बोली, ये कैसा बालक है जो अपने पिता का कहना नहीं मान रहा है? तो बोली कि ऐसा है भैया कि मैं इसे जो है ना, होली है, होली, और इसको लेके बैठ जाऊंगी। मुझे एक ब्रह्मा जी ने चुनरी दी है, मैं ये चुनरी ओढ़ूंगी और इसको जलती हुई अग्नि में लेकर बैठ जाऊंगी। तो उसमें ये भस्म हो जाएगा जलकर, और मैं, मेरी रक्षा ये कवच चुनरी करेगी, और इस प्रकार से इसका वध हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ठीक है चलो। तो होलिका जो है ना, बहन का नाम था, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका। तो होलिका जो है प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है। और उस समय जो है वो ऐसे चौराहे पर, नगर का जो है चौराहा, उस पर वो होली बनाई जाती है, ऐसे चिता सजाई जाती है और लकड़ियाँ लगाई जाती है। उसमें होलिका अपनी चुनरी ओढ़कर बैठती है भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर, और कि भक्त प्रहलाद आज मतलब ये अग्नि में समाहित हो जाएगा, और इस प्रकार उसके भाई की समस्या भी खत्म हो जाएगी।
और ज्यों ही होलिका जो है होली उसमें आग लगाई जाती है और त्यों ही होलिका जलने लगती है, जो हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ होती है, वो जलने लगती धू धू करके, बचाओ 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 बचाओ। और वो चुनरी जो है वो प्रहलाद के ऊपर आ जाती है, भक्त प्रहलाद के रक्षा करती है और भक्त प्रहलाद अग्नि से निकल आते हैं बच के सकुशल, और होलिका जल जाती है। तो इस प्रकार होली मनाई जाती है होलिका दहन के साथ। और होलिका दहन का मतलब बुराई का भी दहन, होलिका दहन का मतलब बुराई का भी दहन। तो इसलिए हमारे जो त्यौहार होते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत, जी हाँ, बुराई पर अच्छाई की जीत लिए हुए होते हैं हमारे त्यौहार, इसलिए हमारे देश में होलिका दहन मनाया जाता है। आप देख रहे हैं तुलसी की रामायण।